राजधानी लखनऊ में खाटू श्याम मंदिर के पास कैलाशपुरी मंदिर आश्रम में प्रयागराज की रहने वाली सपना पाठक की हत्या कर दी गई थी। इस महिला की हत्या करने के बाद उसके शव को उसी आश्रम में दफना दिया गया था। पुलिस को जब इस मामले की जानकारी हुई तो पुलिस ने उस महिला के शव को दफनाई गई कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। इस दौरान महंत भी पुलिस को गुमराह करता नजर आ रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही महिला से जुड़े राज भी बाहर आने लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने महंत, बेटी, दामाद और नाती को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। इस पूछताछ में महंत ने अपनी नज़दीकियां और प्रॉपर्टी के लिए महिला की हत्या का खुलासा किया था। फिर क्या, पुलिस ने इस हत्या के मामले पर महिला के भाई की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर महंत समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब हम इस मामले में आपको तफ्तीश से बताएंगे कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। खाटू श्याम मंदिर, उसके पास बने कैलाशपुरी मंदिर आश्रम में प्रयागराज की रहने वाली सपना पाठक, आश्रम में सपना पाठक की 19 मई की रात हत्या कर दी गई थी। महिला की हत्या प्रॉपर्टी को लेकर की गई थी। हत्या को कोई और नहीं, आश्रम के 104 साल के महंत राम सुमन चतुर्वेदी और उसकी बेटी, दामाद और नाती ने मिलकर की थी। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। खुलासे में पुलिस की माने तो महंत से नज़दीकी और इसके साथ ही मंदिर के चढ़ावे और उसकी प्रॉपर्टी में सपना का हक बढ़ता जा रहा था। खुलासे के दौरान बेटी, दामाद ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि छोटे छोटे खर्चे के लिए भी उन्हें सपना के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा था, इसीलिए उसको मौत की नींद सुला दी गई थी। इसी घटना को लेकर उसी आश्रम में रहने वाली महिला ने बताया कि मृतक सपना पाठक 16 मई को न्यू हैदराबाद स्थित कैलाशपुरी आश्रम पहुंची थी। 21 की रात पुलिस को सूचना मिली थी कि आश्रम के गौशाला में महिला को दफनाया गया है। 22 को मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकलवाया। 23 को पोस्टमार्टम हुआ तो सपना की हत्या होने की बात सामने आई। पुलिस को शुरुआत से ही महंत पर शक था, जिसके बाद हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू की गई, लेकिन हत्या का खुलासा होने पर जब कड़ी से कड़ी जोड़ी गई तो यह कहानी कुछ और ही निकल गई। कहानी में बताया गया है, सपना की हत्या सोते समय हाथ पैर बांधकर सिर पर डंडों से वार किया गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बड़ी बात थी कि इस हत्या की पूरी जानकारी आश्रम के महंत राम सुमन चतुर्वेदी को थी, जो पुलिस को यह बता रहे थे कि सपना की बीमारी से मौत हुई है और उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसे आश्रम में ही दफनाया जाए। इसी अंतिम इच्छा को देखते हुए सपना पाठक को आश्रम में ही गड्ढा खोदकर दफनाया गया था। इसके साथ ही उस गड्ढे में 10 किलो नमक भी डाला गया था, जिससे महिला का शव जल्द से जल्द गल जाए। फिलहाल शव तो गला नहीं और उसके अंतिम संस्कार से पहले ही उसके सभी हत्यारोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए।